खबर लगातार जारी है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सुबह 6 बजे से ये महाकवरेज अभी भी जारी है। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे तो सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। देखिए, डेटा आ चुका है ग्राउंड से। ये डेटा दोपहर 3 बजे तक एमपी की 6 सीटों पर 53.40% मतदान। तो इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी है चुनाव की पल पल की अपडेट, मतदान की पल पल की जानकारी। सुदूर अंचल क्षेत्र बस्तर, कोंटा, जगदलपुर, नारायणपुर, पल्ली से बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, शहडोल, सीधी, जबलपुर तक। अब जानिए छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर हुआ है 62% से ज्यादा मतदान, जबलपुर में 48% से ज्यादा, शहडोल 48% से ज्यादा। ये 3 बजे तक का डेटा आ चुका है। बालाघाट की बात करें तो 63.69% मतदान हुआ है, यानी कि 6 लोकसभा क्षेत्रों में अभी सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत बालाघाट। सीधी सबसे कम 40.60%। ये दोपहर 3 बजे तक एमपी की 6 सीटों पर मतदान प्रतिशत की जानकारी। एवरेज 53.4% मतदान। 6 सीटों पर मतदान 53.40%। इसमें सीधी लोकसभा सीट पर सबसे कम मतदान हुआ है और सबसे ज्यादा बालाघाट सीट पर 63.69%। मंडला की बात करें तो मंडला में 53 के ऊपर आंकड़ा है। एमपी की 6 सीटों पर 53.40% मतदान। दोपहर 3 बजे तक का यह आंकड़ा। इसमें सबसे कम सीधी लोकसभा क्षेत्र, जहां पर सबसे कम वोटिंग हुई है। तो सीधी लोकसभा क्षेत्र में फिलहाल सबसे कम वोटिंग की जानकारी 40% के आसपास है अभी तक का मतदान सीधी लोकसभा क्षेत्र में। छिंदवाड़ा की बात करें तो 62% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है छिंदवाड़ा में। बालाघाट में 63% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। बालाघाट लोकसभा की बात करें तो 63.69% मतदान। और अब बड़ी खबर छिंदवाड़ा से है। बीजेपी पार्षद और कांग्रेसियों के बीच हुआ है बवाल। पोलिंग के दौरान चली है लाठियां। तो छिंदवाड़ा में पोलिंग के दौरान लाठी चलने की खबर सामने आई है। खबर छिंदवाड़ा से, बीजेपी पार्षद और कांग्रेसियों के बीच बवाल हुआ है। खबर छिंदवाड़ा से आपको बता रहे हैं। पोलिंग के बीच यहां पर लाठी चलने की खबर सामने आई है। वार्ड नंबर 25 के पोलिंग बूथ पर हुआ है हंगामा।
ये बड़ी और अहम जानकारी छिंदवाड़ा से। बीजेपी पार्षद और कांग्रेसियों के बीच बवाल। पोलिंग के दौरान यहां पर लाठियां चली हैं। बीजेपी पार्षद और कांग्रेसियों के बीच बवाल और पोलिंग के दौरान चली है लाठियां। तो आपको बता दें, छिंदवाड़ा से ये खबर है, बीजेपी पार्षद और कांग्रेसियों के बीच बवाल। खबर छिंदवाड़ा से इस वक्त आपके स्क्रीन पर। तो छिंदवाड़ा से ये खबर आपको बता रहे हैं। पोलिंग के दौरान चली है लाठियां। खबर छिंदवाड़ा से। आफाक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आफाक, क्या कुछ अपडेट है? ये लाठियां चली हैं पोलिंग के दौरान। बिल्कुल विवेक, देखिए छिंदवाड़ा का जो चुनाव है वो बेहद रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है और अब कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो है एक बड़े घटनाक्रम की भी जो है दस्तक हो गई है। छिंदवाड़ा के 25 नंबर वार्ड में शहरी इलाका है, वहां के पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी से बिज्जू पांडे। उनके बीच और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं के बीच जो है झड़प हुई है और भारी कुर्सियां वहां पर देखा गया कि एक दूसरे के ऊपर लोगों ने फेंकी। बाद में जो है लाठियां तक वहां पर आपस में चल गई, लाठियां चलती हुई भी नजर आ रही हैं और जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया, जैसे जैसे मामले को शांत कराया है। देखिए विवेक, वार्ड नंबर 25 जो है ये हमेशा से संवेदनशील जो है ये पोलिंग जो है वो बूथ रहते हैं यहाँ के, और पुलिस ने यहाँ पर कड़े इंतजाम जरूर किए हुए थे सुरक्षा व्यवस्था के, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक बड़ा बवाल हो गया और आपस में ये लोग भिड़ गए। भारी मात्रा में दोनों ही तरफ से जो है समर्थक जुट गए थे। वहीं जो है बाद में कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर चली, कुछ महिलाएं भी इसमें नजर आ रही हैं। हालांकि अभी फिलहाल मामला शांत है, पुलिस ने जैसे तैसे करके मामले को शांत कराया है, लेकिन छिंदवाड़ा का जो चुनाव है वो जो है कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प और रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। जी विवेक, और अगर हम बात करें तो ये समर्थक जाहिर सी बात है आपस में जिस प्रकार से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या अतिरिक्त पुलिस पार्टी को भी बुलाया गया है यहाँ पर? बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हुई, पहले झूमा झपटी के बाद विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। फिर आप देख सकते हैं वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि लाठियां तक भांजी गई। तो फिर पुलिस वहां पर जो है वो और मतलब जो पुलिस बल वहां पर बुलाया गया है ताकि जब तक पोलिंग अब चल रही है तब तक कोई और दूसरा घटनाक्रम वहां ना हो, शांति बनाई जा सके। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो मुस्तैद है। हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से बात भी और उनका कहना पड़ा कि हमने वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल अब भेज दिया है, किसी प्रकार की कोई घटना वहां प्रयास रहेगा कि अब निर्मित ना हो। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आफाक। तो छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी पार्षद और कांग्रेसियों के बीच बवाल लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस यहां पर प्रयास करती हुई तो दोनों ही पार्टी के समर्थक आमने सामने हुए हैं।
और इस दौरान जमकर लाठियां भी चली है। तो छिंदवाड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल देखने को मिला है। तस्वीरें छिंदवाड़ा की। बीजेपी पार्षद और कांग्रेसियों के बीच यहां पर जमकर हंगामा देखने को मिला है। छिंदवाड़ा की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले डॉक्टर अनुराधा सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अनुराधा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराधा जी, पहला सवाल आप ही से। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही, हालांकि हम तो एक कॉमन फैक्टर मान के चल रहे हैं वोटिंग परसेंटेज का, जो 4 बजे के बाद बढ़ेगा, लेकिन क्या लगता है आप लोगों को इस बार किस तरह से मजम्मत हुई, कितनी मेहनत जमीन पर आप लोगों ने की है महाकौशल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो, और खासतौर से छिंदवाड़ा में क्या नजर आ रहा है कांग्रेस को? जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अनुराधा जी? और अनुराधा जी अभी हमारे साथ जुड़ी नहीं है। जैसे ही अनुराधा जी जुड़ती हैं वैसे ही हम उनसे सवाल करेंगे। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन वर्मा जी। सचिन जी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सचिन जी, क्या कहेंगे, आज 6 लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है, अब कुछ ही घंटे का समय बचा है। मतदान की मैं निवेदन ही करना चाहूंगा जनता से कि जो भी वहां के वोटर्स हैं जाएं और अपना वोट जरूर दें और इस लोकतंत्र के महापर्व के सहभागी बने। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि ये जो छिंदवाड़ा जो किला है, कमलनाथ जी का गढ़ है, इस पर बीजेपी क्या किला फतह कर पाएगी? सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं इस सीट पर। तो विवेक जी, इस बार देखिए छिंदवाड़ा की जो जनता है उसने मन बना लिया है कि वो जो परिवारवाद की जो बेड़ियां हैं उससे उसको तोड़ देगी इस बार। और छिंदवाड़ा का जो एक अब चारों तरफ से जो है विकास की गंगा जो है छिंदवाड़ा में बहेगी। भाजपा वहां पर अभी नहीं बह रही थी, अभी नहीं बह रही थी। देखिए, अभी तक जो विकास हुआ है वो कमलनाथ जी का अपना विकास हुआ है। हाँ। और सिर्फ रोड निजी विकास, मतलब जनता का कोई विकास नहीं हुआ वहां पे। जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। जिस तरह से विकास होना चाहिए था वैसा कोई विकास कमलनाथ कहते हैं कि मैंने भोपाल जैसा छिंदवाड़ा को बना दिया, फ्लाईओवर वाला छिंदवाड़ा बना दिया। देखिए विवेक जी, फ्लाईओवर बनाने से अगर विकास जो है, उस विकास का पैमाना फ्लाईओवर नहीं होता है। विकास के अलग अलग जो है कंपोनेंट्स होते हैं कि आपको विकास जो होता है वो हर तरीके से विकास होना चाहिए। जो वहां की जो आम जनता है उस आम जनता को भी रोजगार मिलना चाहिए, उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिलना चाहिए, वहां पर इंडस्ट्रीज आना चाहिए और जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, अब अनुराधा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुराधा जी, क्या कहेंगी, 6 लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त जो वोटिंग परसेंटेज हमारे पास आ रहा है, सबसे ज्यादा वोटिंग बालाघाट में हुई है। हालांकि अभी समीकरण बदलेंगे क्योंकि कुछ घंटे का समय अभी और भी बचा है, लेकिन आज पहले चरण में वही सवाल
जो सवाल मैंने सचिन जी से कहा था वही आपसे भी करूंगा कि क्या छिंदवाड़ा बचाने में कामयाब रहेगी कांग्रेस? इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को, विवेक सर आपको और मेरे सम्मानित को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगी कि प्लीज कास्ट योर वोट, अपना वोट जरूर दें। जी जी, बिल्कुल 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 में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। देखिए सर, आप जो कह रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगी जमीनी हकीकत क्या है। बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, आप बात करते हैं गारंटीज की, तो आपको जो आपने पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से जो वादे किए उनका कितना क्रियान्वयन किया उनका भी तो बताए। क्या 15 लाख रुपए मेरे किसी देशवासी के खाते में आ गए हैं? अगर आ गए हैं तो प्लीज इन्फॉर्म सुनिए सुनिए तो प्लीज 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 सुनिए तो डॉक्टर अनुराधा जी, प्लीज प्लीज एक सवाल मेरा केवल आज के केवल मतदान प्रक्रिया को लेकर है, फिर आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा, फिर कंप्लीट कीजिएगा आप। मैं बिल्कुल जितना सचिन जी ने बोला उतना ही आपका भी पूरा टाइम रहेगा। मेरा केवल ये सवाल है कि आज प्रथम चरण का मतदान है, सबसे अहम बात जिस सीट पर पूरे देश की नजर है, छिंदवाड़ा मॉडल की बात आप लोगों ने की कि छिंदवाड़ा मॉडल कहता है कि नहीं, कमलनाथ को ही चुना जाएगा, कोई दूसरी पार्टी से या मोदी मैजिक से, मोदी गारंटी से फर्क नहीं पड़ता। तो वो छिंदवाड़ा आप लोग बचा पाएंगे? इसकी जानकारी कितना आप लोगों को मिल पाई अभी तक? निश्चित ही आप देखिए, छिंदवाड़ा और हम सारी सीटें जो आज प्रथम चरण की जो हमारा फर्स्ट फेज का जो अभी आप जो इलेक्शन चल रहा है, कांग्रेस पार्टी आप देखिए जीतेगी। मैं उसका आपको बताऊंगी, चूंकि आपने छिंदवाड़ा की बात करी तो छिंदवाड़ा की आप सबसे पहले बात करिए सर। एक 45 साल का नाता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने, अभी आप उनका फुटेज भी दिखा रहे हैं, जी जी जी, उन्होंने जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड बताया कि उन्होंने क्या किया और उन्होंने कहा अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। नंबर 1 में आपको कहूंगी 6000 किलोमीटर का ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क, ये अभूतपूर्व है। आप मध्य प्रदेश में शायद ही आपको देश में कोई पैरेलल मिले उसका। इसका क्रेडिट जाता है आदरणीय कमलनाथ जी को और उनकी व्यापक सोच को, उनकी जन सेवा की सोच को। हाईवेज आप देखिए, आप मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में, कृषि विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में, यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में, और सबसे महत्वपूर्ण आज युवा क्या चाहता है? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और ड्राइविंग के लिए भी। जो देखिए हमारे यहाँ हर तरीके के युवक युवतियां होते हैं, बहुत सारे बहुत एजुकेटेड होते हैं, तो उनके लिए आप देखिए मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर और डाइवर्सिफाइड कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज में वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जो कम शिक्षित युवा है वो भी रोजगार का सृजन कर सके। ये होती है सोच डेवलपमेंट की, ये है छिंदवाड़ा मॉडल। और आप बताइए, आपने अभी जैसा आप अपने फुटेज में बता रहे थे, मैं देख रही थी आपके हमारे साथ वहाँ के कुछ युवा जुड़े थे। अभी हमारे जो आफाक हुसैन वहाँ के संवाददाता हैं, उन्होंने युवाओं को जोड़ा था। वो कह रहे थे सबसे बड़ा मुद्दा ही पलायन है, यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको देखकर रुका जा सके। ये हमने सिर्फ युवाओं से बात की थी, वो किसी पार्टी के लोग नहीं थे। जी, तो आप कह रहे हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ, इंडस्ट्रीज कितनी आ रही है, वो युवा कह रहे हैं वहाँ के। देखिए सर, एज एन एडवोकेट आपसे बहुत फेयर बात कर रही हूँ जी। आप ये देखिए, अगर आप छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की आप बात करते हैं तो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स की भी बात करिए और मध्य प्रदेश और देश के सभी जिलों की भी बात करिए, क्योंकि आप छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं मुझसे। तो वहां प्लेसमेंट का रेशियो क्या है, कितनी इंडस्ट्री आदरणीय कमलनाथ जी के प्रयासों से वहां हम सभी जिलों की बात करेंगे, सभी जिलों की बात करेंगे। ये भी कहा है, देखिए मैं आपसे ये कह रही हूँ, उन्होंने कहा अभी तो विकास की और गाथा लिखनी बाकी है। उन्होंने कहा उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है छिंदवाड़ा को। ओके, मतलब सेकंड फेज नकुल नाथ जी की ओर से अब आगे बढ़ेगा। चलिए ठीक है, मैं सचिन जी आपका जरूर रुख करना चाहूंगा। हमारे वर्तमान सांसद आदरणीय नकुल नाथ जी, बिल्कुल मैं लौटूंगा। जी जी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सचिन जी, 29 की 29 लोकसभा का ये जो दावा आप लोगों ने किया, लेकिन सुबह हमारे पास जो खबर आई, विक्रम आहाके जिन्हें आप बीजेपी में लेके गए थे, वो कहे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने तो बीजेपी का नाम भी नहीं लिया,
उन्होंने कहा कि मैंने किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और अब मेरी अंतरात्मा की आवाज कचोट रही है कि विक्रम तुमने गलत किया, तुम्हें अपने नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का साथ देना चाहिए। उनके वीडियो के कुछ अंश में आपको बता रहा हूं। देखिए विवेक, उस वीडियो की भी पुष्टि होना बाकी है। अच्छा, तो अभी उस वीडियो के बारे में मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। चलिए ठीक है, कि ठीक वो है, ठीक है, वीडियो है, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहीं आके सामने कोई किसी चैनल पे ये बात नहीं बोली है। हाँ, ये एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, तो इसके बारे में कोई भी कमेंट करना ठीक है, अभी चलिए सही नहीं ठीक है, होगा। ठीक है, ठीक है जी। तो अब दूसरी बात जरूर मैं कहूंगा, जैसा कि अनुराधा जी कह रही हैं कि ओवरऑल एमपी की बात कीजिए, तो ओवरऑल एमपी में अगर मैं आज केवल प्रथम चरण के 6 लोकसभा क्षेत्रों की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी 6 में से कितने लोकसभा क्षेत्र पर अपनी स्ट्रांग पोजीशन बनाती हुई दिखाई दे रही है आज मतदान वाले दिन? देखिए, छिंदवाड़ा के अलावा जितनी बाकी सीटें हैं वो तो हमको रिटेन ही करनी है। छिंदवाड़ा ही जो सीट थी वो पिछली बार रह गई थी, तो उस कमी को इस बार हम पूरा करने जा रहे हैं। अब जब कमलनाथ जी जब सीएम बने थे 15 महीने के लिए, तो कमलनाथ जी ने इन 6 क्षेत्रों के लिए क्या काम किया या पूरे मध्य प्रदेश में क्या काम किया? विकास का जो इंजन है वो तो उनको सिर्फ आईफा अवार्ड दिखाई दे रहा था, और वो जो है जैकलिन फर्नांडिस के साथ में गलबैया करने में बिजी थे। तो 15 महीने में कांग्रेस ने प्रदेश में कोई काम नहीं किया, कोई प्रदेश में के विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई, किसी भी तरह से कोई काम नहीं किया। आज कांग्रेस के प्रवक्ता या नेता ये बताने की स्थिति में नहीं है कि 15 महीने की जो उनकी सरकार थी उस सरकार में उन्होंने कौन सा काम किया। ना तो वो किसानों के साथ में किए हुए वायदा पूरे कर पाए थे, और ना उन्होंने इस प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया। वल्लभ भवन को एक ट्रांसफर इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया था। बस जो लॉ एंड ऑर्डर का एक जुमला चल रहा था कि पैसा लो और ऑर्डर करो। सुबह दोपहर शाम सेक्रेटरीज के ट्रांसफर जो होते थे वो उसकी एक 3 लिस्ट निकलती थी। सुबह किसी का किसी और रूम में ट्रांसफर हो जाता था, दोपहर में कोई एक नई लिस्ट आ जाती थी, शाम को एक नई लिस्ट आ जाती थी, और अगर मैनेजमेंट हो जाता था तो 2 दिन बाद एक संशोधित लिस्ट आ जाती थी। तो इस तरह से ये जो है, जो भ्रष्टाचारी जो सरकार है उसको जनता ने देख लिया, और इसीलिए जो है हमें जो प्रचंड बहुमत से जो हमने सरकार बनाई वो उसी जो भ्रष्टाचार की परिणति था, और जनता का एक गुस्सा था कि उन्होंने जो एक गलती कर ली थी कि कांग्रेस हमसे थोड़ा आगे रह गई थी पिछली बार, तो उसको उन्होंने सुधार लिया। ठीक है, और वो गलती इस बार नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, वो भी कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, शॉर्ट ऑफ मार्जिन था, जैसा कि हम विधानसभा चुनाव में देखते हैं तकरीबन 33,000 का वो मार्जिन था। अनुराधा जी, 33,000 का मार्जिन 2019 में था, बहुत करीब बीजेपी पहुंच गई थी, लेकिन बीजेपी को अनफॉर्चुनेट जीत नहीं मिली। जीत आपकी पार्टी की हुई, नकुलनाथ पहली बार सांसद बने। इस बार वापस से नकुलनाथ मौजूदा सांसद और प्रत्याशी हैं, तो वो जो 33,000 वाला फैक्टर है, कहीं कुछ वैसी तस्वीर वापस तो देखने को नहीं मिलेगी? देखिए विवेक सर, छिंदवाड़ा और बाकी हमारे जो फर्स्ट फेज की जो अभी जहां वोटिंग चल रही है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस सारी सीटें आप देखिए जीतेगी, और छिंदवाड़ा एक बहुत लंबे मार्जिन से जीतेगी। और मेरे आत्मीय साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब जो कह रहे थे, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि कमलनाथ जी की 15 महीनों की सरकार में उन्हें मात्र 11 महीने मिले। बाकी आप भी जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता में वक्त निकल गया। उन 11 महीनों में उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। ये विधानसभा के पटल पर भी स्वीकारा जा चुका है। क्लियरली चेक योर फ्रेंड्स। नंबर 2, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, कांग्रेस ने किया। अब आप वर्तमान में आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में क्या कहा था?
मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी और फैक्ट वाइज बात करूंगी सर। जी बोलिए। गेहूं के लिए बीजेपी ने कहा था कि किसानों को, हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाई बहनों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। क्या मिल रहा है? मैं पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, बताएं। नंबर 2, किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में कहा था। क्या मिल रहा है मेरे मध्य प्रदेश के किसानों को? और आप मुझे बताएं, लाडली बहना को 3000 रुपए देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, क्या मिल रहा है? और आप 450 रुपए गैस सिलेंडर की बात हो रही थी ना, क्या मिल रहा है? क्या उपलब्ध है? क्या बताए भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस तो जो कहती है, कांग्रेस ने सदैव किया, देश की जनता ने देखा, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। जी क्या कहेंगे सचिन जी? कांग्रेस जो कहती है वो उसे करके भी दिखाती है और इसकी साक्षी है मध्य प्रदेश की जनता। देखिए अनुराधा जी, संकल्प पत्र हमारा पढ़ के सुना रही हैं, तो वो संकल्प पत्र पढ़ा उन्होंने और उसको इतना महत्व दिया, ये अच्छी बात है। मगर वो संकल्प पत्र जो है वो हमने 5 सालों के लिए बनाया हुआ है। ये सरकार जो है 5 सालों की सरकार है, तो हमने उसमें कहीं कोई टाइमलाइन नहीं दी थी, वो हमने गिनती नहीं गिनी थी राहुल गांधी जी जैसे कि 1 से 10 कि 10 दिन के अंदर अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। और वो हम ऐसी कोई झूठे वादे नहीं करते हैं। हमारा जो संकल्प पत्र का नाम इसीलिए है कि हमारा संकल्प है वो, और संकल्प हम गारंटी इसीलिए बोलते हैं मोदी जी की, हम 10 साल से डिलीवर करते आ रहे हैं, जो हमने बोला है उसको पूरा किया है। तो हमने जो भी संकल्प पत्र में बोला है वो आप इंतजार कीजिए 5 साल बाद हम इस बारे में, जब अगला विधानसभा चुनाव होगा उसके पहले इस बात का उत्तर जरूर देंगे आपको कि हमने जो संकल्प लिया था वो पूरा किया या नहीं किया। तो ये सारे जो संकल्प हैं ये पूरे किए जाएंगे अनुराधा जी, आप भी देखेंगी। और अगली डिबेट में जब हम विधानसभा चुनाव के पहले मिलेंगे तो तब मैं इस बात का जरूर उत्तर दूंगा कि हमने जो संकल्प किया था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। हमारी तो गारंटी से आपको डर लगता है कि हम जो गारंटी ले लेते हैं या हमारे जो संकल्प पत्र का जो हिस्सा बन जाता है उससे कांग्रेस को डर लगता है। अब आप शक्ति से डर रहे हैं, आप हिंदुओं से डर रहे हैं, आप राम मंदिर से डर रहे हैं, आप भोजशाला से डर रहे हैं, आप जो है भोजशाला के सर्वे करने से डर रहे हैं। तो हम तो हमारे संकल्प पत्रों से तो आप डर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बात का जवाब जरूर अनुराधा जी के पास होगा, कहीं ना कहीं वो जवाब भी देना चाह रही हैं और मुस्कुरा भी रही हैं। जी और देखिए अब हम नहीं, अनुराधा जी का रुख कर रहा हूँ इस आपके सवाल के जवाब के लिए। मेरे आदरणीय प्रवक्ता साहब भारतीय जनता पार्टी के जो कह रहे थे, उन्होंने बड़ा जो वादों की बात करी थी, मैंने कहा वादे निभाने की। तो अब 10 साल में आ जाइए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई इन 10 सालों में? 10 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा था? फैक्ट चेक करिएगा अगेन। दूसरी चीज, 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्या पूरी हो गई? फैक्ट्स कहते हैं कि 40% ग्रेजुएट्स आज देश का बेरोजगार है और नौकरियां तलाशनी छोड़ दी है ग्रेजुएट्स ने। ये कितनी भयावह स्थिति है? जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे बताएं, 15 लाख रुपए जो बात कही गई थी, क्या किसी देशवासी के खाते में आ गए हो? तो प्लीज वेट सर, मुझे भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। खाली बातें करने से कार्य नहीं होता, आपको करके दिखाना पड़ता है। अच्छा अनुराधा जी, ना बात बीजेपी की ना बात कांग्रेस की, बात जनता की। आप देखिए 2004 से लेके 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 का शासन रहा। मोदी सरकार 2014 में आती है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अगेन 2019 में जनता उन्हें चुनती है, 2014 के ज्यादा मार्जिन से 2019 में चुनती है, और फिर अब 2024 पे हम बात कर रहे हैं। तो जिस पार्टी को 2 बार चुना जा सका हो, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा के साथ,
तो आपको ये नहीं लगता कि जनता कहीं ना कहीं उस पार्टी के साथ है? देखिए, हमने अपने मैनिफेस्टो में और जो हमारे जो बात कर रहे हैं, आपने हमारा पूरा मैनिफेस्टो देखा। मैं आपको मैनिफेस्टो के मुख्य बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। और कांग्रेस ने जो कहा वो सदैव किया। मैं ज्यादा दूर नहीं ले जाना चाह रही हूँ आपको। आप यूपीए शासनकाल की बात कर रहे हैं। मैं चर्चा में लौटूंगा आप दोनों मेहमानों के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए इस वक्त रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।